अपहरण, रेप, हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा। जिसने प्यार किया वही बन गया दरिंदा। प्यार में हुआ धोखे का एहसास तो प्रेमिका का कर दिया काम तमाम। बीती 30 मई को बीएड छात्रा के साथ दरिंदगी और निर्मम हत्या करने वाले का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने महज 6 दिनों में उस हत्यारे का पता कर लिया, जिसने कोचिंग से लौटी छात्रा का अपहरण कर उसका रेप किया और हवस बुझाने के बाद उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। दरअसल 30 मई को यूपी के फतेहपुर जिले में बीएड की छात्रा की खून से लथपथ लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जहानाबाद थाना इलाके में कानपुर जिले के शिक्षक की 20 वर्षीय बेटी के हत्याकांड से पुलिस महकमे में अफरा तफरी मची थी, लेकिन तफ्तीश में जुटी पुलिस ने महज 6 दिन के भीतर हत्यारे का पता लगाकर हत्याकांड के राज का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक छात्रा का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद उसका आशिक प्रेमी शीलू उर्फ अजय सोनकर था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी के साथ ही हत्या में शामिल उसके दोस्त और इसकी मां को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया है। 30 मई को थाना जहानाबाद में एक बड़ी ही सनसनीखेज हत्या हुई थी। एक बच्ची की हत्या हुई थी जो ट्यूशन पढ़ने गई थी और एक गांव में उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इसकी तहकीकात में हम लोग तभी से लग गए थे और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय उर्फ शीलू उसी के गांव का रहने वाला है और इन दोनों में आपस में बातचीत होती थी काफ़ी दिनों से। ये तो हत्यारे के नाम से पर्दा उठा है। आगे एसपी राजेश कुमार सिंह हत्या के पीछे की स्टेप बाय स्टेप कहानी भी सुना रहे हैं, जिसे सुन लोग सहम जाएंगे। कोई शक के आधार पे ये किसी और से भी बात करती है। बीच में इसने फ़ोन में उसे छीन लिया था लड़की का और उसमें से चैटिंग वगैरह कुछ इसने निकाल लिया था। जो भी हो, फिर इसकी माँ गई थी वहाँ पे, फिर वापस भी कर दिया था। बीच में गिराव भी हो गया था, फिर बातचीत करने लगी थी। तो इस शक पे कि ये किसी और से भी बात करती है और बच्ची को ले जाकर के इसने एकांत जगह में और फिर इसने चाकू से और ब्लेड से मार करके हत्या कर दिया था। जघन्य अपराध किया है। अपने कपड़े अपने एक दोस्त की माँ को दे दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और इसको धो लेना, रख लेना। कपड़े भी बरामद हो गए हैं। हालांकि उसकी माँ को जानकारी बाद में हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने पुलिस को नहीं बताया। एक मित्र इसका छोटू है, उसको जानकारी दे दिया था कि मैंने इस तरह से घटना कर दिया है और जो भी वहाँ पे बात हो रही है हमको अवगत कराते रहो। मैं यहाँ से इसको सूचना दे रहा था, उसको भी इस घटना की जानकारी थी और संभवतः वो पहले से भी इसको जानकारी रही होगी। उन दोनों को, इसके दोस्त की माँ को, एक अन्य दोस्त छोटू है, उनको भी 120 मिली और साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाया गया है। इन तीनों का जेल भेजा जा रहा है। एक पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शीघ्र ही इस घटना का हम लोगों ने जो है पर्दाफाश किया है और निश्चित रूप से हम इस पर अच्छी पैरवी करेंगे। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और बच्ची की आत्मा को बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, बच्ची के परिजनों को न्याय दिलाएंगे और पूरा प्रयास रहेगा अतिशीघ्र इनके विरुद्ध कार्रवाई करें और इसमें मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध हम NSA की कार्रवाई भी करेंगे। NSA की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि छात्रा की लाश उसके गांव के बाहर बाग में पड़ी मिलने की सूचना पर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुआयना किया, जिसमें कुछ दूरी पर लड़की का बैग बिखरा हुआ मिला था, जिसके चलते पुलिस ने अपनी जांच तेज की और सीसीटीवी फुटेज निकलवाने शुरू किए। तो एक सीसीटीवी फुटेज में छात्रा को उसका प्रेमी बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था, जिसके बाद छात्रा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई और हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने हत्या की जानकारी रखने वाले आरोपी के दोस्त अवनीश सोनकर और उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।